नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए अभी जो है वो बाजार से लेकर हर जगह होली की ही चर्चा है, होली की ही बातें हैं, होली की ही गॉसिप है और सभी लोग जो है होली की तैयारियों में जुट गए हैं। सियासत के जो लोग हैं, सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी होली के रंग में अभी से ही जो है वो सराबोर जो है वो दिख रहे हैं। लेकिन होली के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होने वाला है और जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक पवन सिंह की एंट्री तो होगी। अब बीजेपी में ये खबर जो है वो 2-3 दिन से लगातार एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रेंड में है कि ये लगभग तय मानिए और जानिए कि पवन सिंह जो है वो बीजेपी में री एंटर करने जा रहे हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से उनकी चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल है, लड़ने की संभावना प्रबल है और जीतने की भी संभावना प्रबल है, ये भी इस वीडियो में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम बता दें। लेकिन खबर रितेश पांडे को लेकर भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि रितेश पांडे भी जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और इसके अलावा खबर गुंजन सिंह को लेकर भी आज सियासी गलियारों में चल रहा है कि गुंजन सिंह भी हो सकता है होली बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल गुंजन सिंह को लेकर हम थोड़ा क्लियर नहीं कहेंगे क्योंकि गुंजन सिंह बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर सवाल यह है कि गुंजन सिंह चुनाव किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो गुंजन सिंह जो है वो नवादा जहां पर उनका गांव है वो गोविंदपुर विधानसभा सीट पे आता है और गोविंदपुर हालांकि बीजेपी ही चुनाव लड़ती है। इस बार भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष की पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। वो तैयारी और कैंपेन सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या गुंजन सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या गोविंदपुर की सीट जहां पर मौजूदा वक्त में आरजेडी के विधायक हैं मोहम्मद कामरान, ये सीट जो है वो बीजेपी के कोटे से गुंजन सिंह को दी जाएगी। इस पे थोड़ा सा सस्पेंस है, इसलिए अभी हम एक क्लियर नहीं कह सकते कि गुंजन सिंह ज्वाइन करेंगे। हालांकि हो सकता है कि बड़े भोजपुरी स्टार हैं तो हो सकता है कि बीजेपी गुंजन सिंह के नाम पर मान जाए। बहरहाल चर्चा 3 नामों की तो है ही और होली से पहले जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये तो चर्चा है कि बिहार की 3 भोजपुरी जो है वो गायक आप कह सकते हैं, भोजपुरी सिने स्टार कह सकते हैं या आपको जो कहना है, भोजपुरी पट्टी में इन तीनों का दबदबा जो है वो पूरा है और इन्हीं का तो दबदबा है। पवन सिंह जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बिहार में चुनाव 2025 का लड़ेंगे। रितेश पांडे जो है वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो भभुआ से चुनाव लड़ेंगे। कारण ये भी है कि देखिए मौजूदा वक्त में भभुआ से जो है वो आरजेडी के विधायक हैं। हालांकि आरजेडी के विधायक हैं लेकिन इस सीट पर अभी भी बीजेपी सेफ जोन में, स्ट्रांग जोन में। पिछली बार जो है आरजेडी के विधायक इसलिए जीते थे क्योंकि उस दफा जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है ने वोट काटा था बीजेपी का और इतना काट लिया था कि आरजेडी की जो है वो जीत जो है उस सीट पर जो है वो हो जाती है। ये भी एक सच्चाई है। तो इस बार ये सेफ सीट है बीजेपी के लिए। तो और ऐसे भी कहा जाता है कि दिसंबर महीने में जो जानकारी हमारे पास है कि भभुआ में उनकी कैंपेनिंग और बार बार जाना और एक कार्यालय भी रितेश पांडे ने खोला था। तो भभुआ सीट पर भोजपुरी गायक रितेश पांडे तैयारी जो है वो कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है और उनकी संभावना जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की ये प्रबल भी है और लग भी रहा है कि वो ज्वाइन कर सकते। कब करेंगे ये पता नहीं, लेकिन हाँ चर्चा तो तेज है और पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है। और एक बात है कि अगर चर्चाएं शुरू होने लगती है ना तो वो किसी न किसी अंजाम पर जाकर पहुंचती है और अगर उस चर्चा की अगर टाइमिंग सही हो ना तो ये एकदम तय मानिए कि वो सही जा रहा है, वो चीज़ें डायरेक्ट। तो रितेश पांडे को लेकर चीज़ें जा रही हैं और पिछली दफ़ा अगर हम बात करें कि पिछली दफ़ा बीजेपी के सीट से इस सीट पर ब्राह्मण ही चुनाव लड़ते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो इस हिसाब से भी लग रहा है ये मैथमेटिक्स से मैच कर रहा है कि हाँ रितेश पांडे हैं तो भभुआ से चुनाव जो है वो लड़ सकते। तो सारे समीकरण बनते हुए जा रहे हैं कि हाँ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, सीट भी वैकेंट है, सीट भी मुफीद है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ होली के बाद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं रितेश पांडे। रही बात पवन सिंह की तो पवन सिंह ने खुद इशारा किया था 2-3 दिन पहले कि वो जो है वो ज्वाइन करेगा। हाँ उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब सवाल पूछे जाए ना किसी से तो जवाब मुस्कुराते हुए और इंतजार करने को कहा जाए ना तो इशारा वहीं से मिल जाता है। तो बीजेपी पवन सिंह ज्वाइन करेंगे। चर्चा गुंजन सिंह को भी लेकर है लेकिन अब इस पे हमको थोड़ा सस्पेंस हमको लग रहा है। हालांकि देखते हैं 1-2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा तो उनको लेकर भी क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ गुंजन सिंह को भी लेकर चर्चा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा है या फिर ये हो सकता है कि गुंजन सिंह ये मन बना चुके हैं कि भले ही वो गोविंदपुर से ना चुनाव लड़े थे, कहीं और सेफ सीट या भूमियार बहुल वाले सीट से वो चुनाव लड़ लें, ये प्लानिंग होगी तो वो बीजेपी जरूर ज्वाइन करेंगे।
ये नहीं कभी हो सकता कि गुंजन सिंह बीजेपी ज्वाइन करें और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव न लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। और एक बात और सबको पता है, लेकिन हम रिपीट कर देते हैं कि पता नहीं कि क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री के पानी में ही ऐसा कुछ है कि अगर आप गाना भी गाते हैं तो आपको राजनीति में आना ही पड़ता है। और पता नहीं ऐसा मन में जब सब लोग आए तो फिर गुंजन सिंह, रितेश पांडे, पवन सिंह तो पहले भी राजनीति में आ चुके हैं, शूट करता है, मतलब कि भोजपुरी गायकों को, अभिनेताओं को राजनीति का पानी पूरी तरीके से शूट करता है। अब रागिनी विश्वकर्मा को ही देख लीजिए, मिनिएक सॉन्ग में उन्होंने 2 लाइन गाया है हनी सिंह के लिए। कल को तारीख में अगर वो भी चुनाव लड़ने लग जाए तो इस पर ज़्यादा अचरज नहीं कीजिएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।